हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम होंगे। है तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 12 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, अमेजिंग थी, शॉकिंग थी। क्योंकि आपने देखा मोहसिन भाई किस प्रकार जो है मामा कंज उसने पूरी एक्टिंग की। जो बिल्कुल। नंद राय जी थे। जिस तरह उनके सेनापति ने उन्हें हाँ, समझाया, बिल्कुल मामा कंस ने वैसा ही व्यवहार किया उनके साथ। आप तलहा भाई देखे ना कि उन्होंने कहा कि हर हाल में उन्हें यही लगना चाहिए कि अब आपके उनके जो पुत्र जो जन्म लिया उससे आपने अपनी दृष्टि हटा ली है, हटा अब लिया। आप उसके प्राण नहीं लेना और चाहते। दूसरा आप ये भी देखें कि मामा कंस को 90% शक हो गया है कि कि ये ये वो ही बालिग वही वो ही है। है। बिल्कुल। तो तो गाइज गाइस आप आप देखते देखते हैं हैं। आगे क्या होने जा रहा है। देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, और उससे पहले अपना बैकग्राउंड कर लेते हैं ठीक। सेट मैं करता हूँ। चलो ठीक है भाई। चलो। और देवकी का 8वां बालक कंस के हाथ नहीं आया तो क्रोध के मारे उसने ये आज्ञा दे दी कि पिछले 2 महीनों में जितने बच्चे पैदा हुए हैं सारों को सबको मार दिया जाए। हमारे राज्य में 2 महीने से कम आयु वाला कोई भी बालक जीवित नहीं रहना चाहिए। ये सीन हमने देखा हुआ। तो उसके सैनिक निरीह प्रजा पर शिकारी कुत्तों की तरह टूट पड़े। ये बड़ा ही सैड सीन था गाइस। माओ की गोद से छीन छीन कर बच्चों का सामूहिक वध किया जाने लगा। वो देखो, और हंसते हुए फेंक रहे हैं, कैसे जालिम। इन्होंने अपने बच्चों को बहा दिया यमुना में। रक्षा करे। मैंने तुझे जन्म दिया पर तेरा पालन मेरे भाग्य में नहीं है। कई लोगों ने अपने बच्चों को छोटे छोटे लकड़ी और फूस के तख्तों पर रखकर नदी में बहा दिया ताकि वे किसी प्रकार सैनिकों की तलवार से बच जाए। बच सके, लेकिन उन्होंने उनके माता पिता को मार मैंने दिया। अपने बच्चे को तुम्हारी तलवार से बचा लिया है। अब वो नदी में बहता हुआ किसी धर्मात्मा मनुष्य का हाथ लग जाएगा, वो बच जाएगा। अब तुम उसे खुशी से मार डालो। वो देखो, उधर जब कुछ सैनिकों को यह पता चला कि गोकुल में भी एक बालक का जन्म हुआ है तो वे गोकुल उसे वाले मारने वासियों ने गोकुल सही पहुंचे। किया। किया। परंतु गोकुल के ग्वालों ने उन्हें पत्थर मार मार कर भगा दिया। जैसे ये गोकुल वाले सारों को मिल जाना चाहिए। मैं कहता हूँ मामा कंस की ऐसी की तैसी, लेकिन आप उनको मिटाने के लिए वैसे ही कृष्ण जी ने जन्म दे दिए। क्या कह रहे हो? सेना को भगा दिया? वो जसोदा काकी के लल्ला को मांग रही थी। क्यों? क्योंकि वो उसका वध करना चाहते थे। मुझे और मेरे पुत्र को किसी दूसरे राज्य भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जसोदा काकी, इस प्रकार हमारा अपमान मत करो। कंस के हाथ चाहे जितने भी लंबे हों, परंतु हमारे रहते वो हमारे गोकुल के राजकुमार तक नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकता। आज हमारे ग्वालों ने उसे ठीक समय पर चेतावनी दे दी है। नंदराय जी, उस समय यह प्रथा थी कि किसी बड़े सामंत के घर पुत्र का जन्म हो तो उसे राजा का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत सी भेंट लेकर मथुरा जाना पड़ता था। के प्राचीन प्रथा के अनुसार नंदराय जी को पुत्र जन्म के अवसर पर राजा से आशीर्वाद पाने के लिए उपयुक्त भेंट लेकर महाराजा कंस की सेवा में अवश्य जाना चाहिए। यहाँ उसी मामा प्रथा के कंस अनुसार फिल्म चलाई। जब नंदराय कंस के दरबार में आए तो कंस ने उन्हें धोखा देने के लिए उनसे बड़ी मीठी मीठी बातें की बिल्कुल। और उनकी भेंट स्वीकार कर ली।
सुंदर, अति सुंदर। हम बहुत प्रसन्न हुए और आपकी भेंट स्वीकार करते हैं। नंदराय जी, आपके घर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हमारा हृदय गदगद हो गया था। हाँ, गदगद हो गया था। आपको हमारी ओर से बधाई है। इस अनुकंपा के लिए हम आपके आभारी हैं महाराज। अपने बालक के लिए महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा लेकर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अवश्य अवश्य, ब्रजराज के उत्तराधिकारी को हमारा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। ब्रजराज। वैसे भी नंदराय जी के लिए हमारे मन में बड़ा मान है। आप हमारे बहनोई कुमार वसुदेव के रिश्ते में भाई होते हैं। अतः इसी कारण भी हम आपको अपना बड़ा भाई ही मानते हैं। महाराज का हृदय कितना विशाल है। आज आपने अपने सेवक का मान बढ़ा दिया। नहीं नंदराय जी, नहीं। हम अपने सामंतों को सेवक नहीं, अपना साथी समझते हैं। मथुरा के दरबार में सभी गोकुलवासियों को बड़े आदर से देखा जाता है। आप लोग तो हमारे राज्य की समृद्धि के प्रतीक हैं। नंदराय जी, आपके घर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हमारा हृदय गदगद हो गया था। नंदराय जी, बालक का जन्म कब हुआ था? अष्टमी की रात को। यहाँ वो थोड़ा ही होता है। आप विश्राम करें। अष्टमी की रात। महाराज वाह, अति सुंदर। आपने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। यही सारी फसाद। तुमने एक बात पर ध्यान दिया? इस बात पर महाराज? नंद के घर में यह पुत्र उसी रात को हुआ जिस रात कारागार में देवकी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया था। वो रात बड़े महत्व की रात है। जिस नंद के यहाँ संतान होने की कोई आशा ही नहीं थी, उसी रात को उस नंद के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। और उसी रात को देवकी की गोद में जो कन्या मिलती है वो मानवी नहीं थी। हाथ से छूटते ही उसने अपना असली रूप धारण किया और उसने भी यही कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि कि वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया। उसका डायरेक्ट निशाना है। निकलकर किस प्रकार वहां पहुंचा, किसने द्रोह किया, इसका पता लगाना चाहिए चाणूर। अब इस बात का पता लगाना असंभव है महाराज। क्यों? क्योंकि उस रात बंदी गृह में जितने प्रहरी थे जो इस प्रकार द्रोह कर सकते थे, उन सबको आपकी आज्ञा से हाथी के पैरों तले मरवा दिया गया। अब उस रात की कहानी सुनाने वाला कोई जीवित नहीं। वो जीवित नहीं रहे, किंतु वो बालक हमारा काल जीवित रह गया। चाणूर, तुम और किसी बालक की ओर ध्यान ही मत दो। यही जिसे लोग नंद का पुत्र समझते हैं, ये वही है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। महाराज, यदि ये सत्य है कि ये देवकी की 8वीं संतान है, तो फिर चिंता किस बात की? अब उस अकेले बालक से निपटना कोई बड़ी बात नहीं। आप हम में से जिसे आज्ञा देंगे, ये काम वही कर देगा। नहीं चाणूर, नहीं। तुम में से कोई भी वहां गया तो गोकुल वालों को सशंकित कर सकता है। हमारे विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा ये कार्य आसानी से हो सकता है। कौन? पूतना। पूतना? हाँ, पूतना। पूतना, बकासुर की बहन पूतना। महर्षि दुर्वासा की कृपा से वो बहुत सी मायावी विद्याएं जानती है। वो इच्छाधारी है
आकाश मार्ग से जा सकती है, मनवांछित कोई भी रूप धारण कर सकती है। गोकुल में उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। बकासुर, तुम आज ही जाकर पूतना को हमारे पास आने के लिए कहो। तुम्हारे साथ हमारे युद्ध में उसने हमें अपना भाई बनाकर तुम्हारी प्राण रक्षा की थी। उस रिश्ते को निभाने का समय आ गया है। उसे कहो तुम्हारे भाई को तुम्हारी आवश्यकता आ पड़ी है, और उसे कुछ मत कहना। हमारे पास आने पर हम उसे समझाएंगे कि इस बालक का नाश कैसे करना होगा। जाओ। कृष्णा जी को मारने की पूरी पूरी योजना बनाना शुरू हो गया मामा कंस, और उसको इससे बड़ी बात यह है कि 100% शक हो गया। हाय 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 भाई भाई भाई। प्रणाम। आप आयु में मुझसे छोटी हैं, परंतु वृषनिवंश के महाराज शूरसेन की बहू और हमारे राजकुमार वसुदेव की पत्नी हैं। विष्णु वंश की गाइस जहाँ हुआ ये पार्ट खत्म। तो और इसमें अब मामा कंस की फुल एक्टिंग देख ही चुके हैं। पहले उसने यार बड़ा अच्छा, उसने जाहिर ही नहीं होने दिया, उसने बड़ी मीठी मीठी बातें की कि जैसे कि वो बड़ा प्रसन्न है, लेकिन जैसे ही उसको पता चला ना अष्टमी की रात को, वो पैदा कब हुआ, जब उन्होंने बोला नंद जी ने अष्टमी की रात को, ओए होए होए होए, तो फौरन वहाँ सभा से उठकर चला गया कि आप विश्राम कीजिए। और उधर वहाँ जाकर अपनी सभा से जब उसने बातचीत की है, उन्होंने कहा कि आपने इन सारी बातों में एक चीज नोट की है कि वो जो उस बालक का जन्म उसी रात हुआ है जिस दिन देवकी जी के पास वो बालिका ने जन्म लिया था, पुत्री ने जन्म लिया हुई थी। तो मैं यकीन के साथ कह देता हूँ ये वो ही है, बालक है। तो चानूर उसका नाम है शायद, चानूर ही है, कि आप सारे बालकों से अपनी दृष्टि हटाकर केवल इस बालक पर अपनी दृष्टि और अब रखें। हमें इस बालक को मारने में कोई इतना नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक बालक है, कोई भी मार सकता जाकर, लेकिन उसकी अगली योजना चेक करो। उन्होंने कहा कि इधर मेज के मेरे भवन में से कोई भी अगर गया तो वो फौरन पहचाना जाना और उधर उसकी हैप्पी बर्थडे गोकुल में विद्रोह स्टार्ट हो जाएगा। तो अब उन्होंने कोई स्त्री का वो जिक्र कर रहे थे जो कि मायावी है, कोई भी रूप धार सकती है। तो इन्होंने किसी टाइम पर उसकी हेल्प की थी, तो कहते हैं कि अब उसको कहो कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी आवश्यकता की ज़रूरत है। तो गाइस अब वो कौन है, वो क्या कर सकती है और वो क्या करेगी, क्या वो कृष्णा जी तक पहुंच सकेगी या नहीं पहुंच सकेगी, ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। तो अगर आपको यहाँ तक ये पार्ट अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।